बगावत कांग्रेस से करके कांग्रेस ने कहा, कोई कांग्रेसी ने कहा कि हम बगावत किए। राहुल जी आए, प्रियंका जी आए, बट यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए, एक बार भी ये चर्चा हुई। एक बार ने उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ने बगावत की। हम कांग्रेस के आशीर्वाद और स्नेह से चुनाव लड़े। हम तो चाहते हैं कि प्रियंका दीदी भी चुनाव लड़े। हम राहुल गांधी के लिए प्रचार के लिए जाएंगे, कन्हैया कुमार के लिए भी प्रचार प्रसार करने जाएंगे, और हम चाहते हैं कि प्रियंका दीदी इस बार चुनाव लड़े। ये तमाम बातें कहनी है पप्पू यादव की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आपको बताएं कि बीते 26 अप्रैल को बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट पर मतदान हुआ था। पूर्णिया लोकसभा सीट जो है हॉट सीट मानी जा रही थी और यहाँ पप्पू यादव निर्दलीय तौर पर प्रत्याशी के रूप में उतरे हुए थे और इनके लिए जो है लगातार बिहार से लेकर के देश भर की राजनीति गरमाई हुई थी। पूर्णिया लोकसभा सीट चर्चा का विषय बना हुआ था। अब पप्पू यादव, चूंकि पूर्णिया में चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, तो अब पप्पू यादव ने मन बना लिया है। उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो राहुल गांधी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। दरअसल राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। आज उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया। अब जब पप्पू यादव से पूछा गया कि राहुल गांधी वायनाड से नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका कहना था कि वो उनकी माता जी का सीट था, वहाँ उनकी माता जी चुनाव लड़ा करती थी। क्या हुआ अगर राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ते हैं, तो हम उनके लिए भी चुनावी प्रचार प्रसार करने पहुंचेंगे और हम ये भी चाहते हैं कि प्रियंका दीदी जो है वो भी चुनाव लड़े। तो देखिए, पूर्णिया का चुनाव समाप्त होने के बाद पप्पू यादव जो है वो कटिहार से पटना जा रहे थे और जब रास्ते में उनसे मीडिया वालों ने सवाल पूछ लिया कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड सीट उन्होंने छोड़ दिया है, इस पर पप्पू यादव की क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई और साथ ही साथ कन्हैया कुमार और प्रियंका गांधी के लिए पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, सुनवाई जाती है। कांग्रेस को गजब बात कर रहे हैं। हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी रहेंगे, आप बेफिक्र रहिए। सवाल उठता ये है, जिन लोगों ने कांग्रेस को मदद ही नहीं किया, जो यहाँ गठबंधन धर्म है, एक बार भी कटिहार आए, औपचारिकता आई, किशनगंज में रोटा जाकर औपचारिकता निभा लिया आपने। पूर्णिया में 5 दिन आप रहे, गाली गलौज दिए, मरवाने की साजिश रचे, गाली गलौज दिलवाए, 10 करोड़ से ऊपर रुपया बांटे लोगों के बीच, सब जगह आप किए। भैया, हम आपसे पूछ रहे हैं, महाराजगंज आपके घर के बगल में है, तो आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आप तो लड़ रहे थे, प्रभुनाथ भाई लड़ते थे। गोपालगंज आपका घर है, आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? सिवान आपका है, आपको कैंडिडेट क्यों नहीं मिला? क्या कारण है? पहले तो आप अपमानित किए, लेना नहीं चाहे, गाली गलौज दिया, बाद में आप कह रहे हैं कि टिकट देंगे। तो पहले जब आप अपमानित कर दिए, शहाबुद्दीन साहब डेथ किए, तो एक बार सुधि उस परिवार की नहीं ली गई। अब बाद में एक बार पूछा नहीं किया, ना MLC बनाने में ना राज्यसभा में, तो आप वहाँ भी नहीं गए, वहाँ भी आप सफ़र कर गए। तो आप वहाँ से आप क्या संदेश दिए? गोपालगंज में आप शहाबुद्दीन साहब परिवार को, अब तो आपको छोड़ देना चाहिए, का वाक ओवर दे देना चाहिए कि हम शहाबुद्दीन जी की पत्नी लड़ रही है, इसलिए हम वहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो भी तो सेकुलर थी ना भाई, कांग्रेस, शहाबुद्दीन जी की परिवार भी तो सेकुलर थी ना। कांग्रेस से बगावत कांग्रेस से करके कांग्रेस ने कहा, कोई कांग्रेसी ने कहा कि हम बगावत किए। राहुल जी आए, प्रियंका जी आए, बट यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए, एक बार भी ये चर्चा हुई। एक बार ने उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ने बगावत की। हम कांग्रेस के आशीर्वाद और स्नेह से चुनाव लड़े। जनता ने लड़ाया, जनता की चुनाव थी। नीतीश कुमार जी वहाँ पर रोड शो किए, सभी लोग। राहुल गांधी जी के प्रचार में जाएंगे? एकदम जाएंगे। रायबरेली धन तन मन धन पूरा समर्पित होके जितना साथी है जाएंगे, एक एक लोग जाएंगे। हम लोग पूरी ताकत के साथ, हम तो चाहेंगे कि प्रियंका गांधी जी भी कहीं से चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश के किसी हिस्सा से प्रियंका गांधी जी को भी चुनाव लड़ना चाहिए। वो स्टॉलवर्ट पर्सनालिटी, वो रायबरेली से लड़े। चूँकि सोनिया जी माँ लड़ती थी, तो माँ के सीट पर बेटा गई, तो इसमें आपत्ति क्या है? और जब KL शर्मा एक उस परिवार का, वहाँ का सेवा करने वाला अमेठी लड़ रहा है,
तो एक आदमी जो डेली सेवा करता था वो लड़ रहा है वहाँ से। आप बेफिक्र रहें।